ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकलललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यस, हरे कृष्ण। सो हम लोग कहाँ थे लास्ट टाइम? आई थिंक यही पाएगा तो द ग्रेट सेजेस आर ऑलवेज एंशियस टू गुड। यहाँ से स्टार्ट करना है हम लोग। वर्स नंबर 4 में आई थिंक फर्स्ट ग्रेट से सेकंड। द हाँ ग्रेट वही, सेज। तो ये फोर्थ पैराग्राफ स्टार्ट करना है। ऑलवेज एंशियस टू डू गुड पीपल। तो कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रणाम। मैं यस। पढ़ूं? हाँ हाँ, कोई भी चलेगा। The great sages are always anxious to do good to the people in general, and as such, the sages headed by Shaunaka and others assembled at this holy place of Nami Sharanya with a program of performing a great and continuous chain of sacrificial ceremonies. Forgetful men do not know the right path for peace and prosperity. However, the sages know it well, and therefore, for the good of all men, they are always anxious to perform acts which may bring about peace in the world. They are sincere friends to all living entities, and at the risk of great personal inconvenience, they are always engaged in the service of the Lord for the good of all people. Lord Vishnu is just like a great tree, and all others, including the demigods, men, siddhas, uh, karnas, uh, Vid- चारणास विद्याधरास। vidyadharas, vidyadharas, and other living entities are like branches, twigs, and leaves of that tree. बस एक मिनट रुको रुको, बहुत बड़ा पैराग्राफ हो जाएगा। जी तो जी इसमें क्या बता रहे हैं जी जी कि जो सेजेस है ना, सेजेस, वो लोग हमेशा तत्पर रहते हैं कि लोगों का भला कैसे हो। और इसलिए वो लोग क्या करते हैं, शौनक आदि ऋषि और आदि वो लोग इस प्लेस में जमा हो रहे नैमिषारण्य में। तो उनका था कि हम लोग है ना, ऐसे चेन वाइज सेक्रीफाइस बनाने का, अगर समझो मैं चला गया उसका नेक्स्ट बनाएगा करता है, ऐसा करते रहेंगे। तो जो लोगों को पता नहीं है, जो भूल चुके हैं, उनको पता नहीं कि सही में जो शांति कैसे मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी कैसे होगी, लेकिन सेजस को पता था। और इसलिए उन्होंने क्या किया, सबके अच्छे के लिए उन्होंने परफॉर्म करना चालू कर दिया ये कार्य। और वो लोग हमेशा चिंतित रहते थे कि दूसरों के लिए अच्छा कैसे हो और सब शांति कैसे हो। तो ऐसे सेज जो है ना, आज भी दुनिया में है कुछ कुछ जो कर रहे हैं ऐसे तपस्या, कुछ ये कर रहे हैं। तो ये सब जीवों के दोस्त है।
और अपनी खुद की इनकम को देख के वो लोग क्या करते हैं, भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। तो इसमें विष्णु भगवान को एक बड़े पेड़ के जैसे कहा गया है, और बाकी सब देवता सिद्धाचारण जो है वो झाड़ शाखा के जैसे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर देखो, हम पानी कहाँ डालते हैं, ब्रांच में डालते नहीं है, हम रूट ऑफ ट्री में डालते हैं। अगर रूट ऑफ ट्री में पानी डाला तो पूरा ट्री नरिश होता है, लेकिन अगर आप अलग अलग जगह डालो ब्रांच में लीव्स में तो पेड़ पूरा सूख जाता है। तो विधि वक्त भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें तो सारे देवती देवता खुश हो सकते हैं। नहीं तो अगर एक दिए के देवी देवता को खुश करने जाओगे तो अपने आप सूख जाएगी। और साथ में अगर आप अटैच नहीं है, मतलब जो ब्रांच टूट जाती है पेड़ से, उसको आप कितना ही पानी डालो वो वैसी रहेगी, सूखी रहेगी, वो उसमें जान नहीं आएगी। तो उसी तरह अगर कोई भगवान से अलग हो जाता है तो उसको फिर कितना भी कुछ करो, वो जो है उसमें कभी भी वैसा नरिशमेंट नहीं होगा। ओके। हाँ। Continue, Prabhu. हाँ। जी. Uh, Detached branches and leaves dry up gradually despite all watering attempts. Similarly, human society human society where it is detached from the personality of Godhead, like detached branches and leaves, it is not capable of being watered, and one attempting to do so is simply wasting his energy and resources. The modern materialistic society is detached from its relation to the Supreme Lord and all its plans, which are being made by uh, atheist, atheistic leaders, are sure to be baffled at every step. Yet they do not wake up to do this. तो ये ऊपर का समझ में आ गया ना, Uh, और मॉडर्न लोग का भी समझ में आया, सिंपल है जी बहुत। तो जी जी. जितना भी प्लान बनाते हैं ना लीडर्स, वो हमेशा किधर किधर अटकता ही है। मतलब लगता है कि सक्सेस होगा लेकिन होता नहीं है। फिर वो बोलते हैं अभी नहीं, शायद 10 साल बाद हम बना पाएंगे, 20 साल बाद हम अमर हो जाएंगे, ऐसे करते रहते। एक्चुअली कितने सारे साइंटिस्ट को तो पहले से इतने करोड़ों रुपए दे चुके हैं, इतना बहुत फिल्म स्टार और बड़े बड़े पर्सनैलिटीज जो भी होते हैं ना, वो कि मैं मर जाने के बाद मुझे वापस जिंदा करना, जैसे ही आपके पास वो आ जाए ना, आप जिंदा करना मुझे वापस, ऐसा करके बहुत पैसा दे देते हैं उनको ऐसा। तो इसलिए दे आर ट्राइंग, बट Hmm. नहीं है ये Okay, सारा। Prabhuji. हम्म। So age, in this age, congregational chanting of the holy names of the Lord is the prescribed method for waking up. The ways and means are most scientifically presented by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, and intelligent persons may take advantage of this of his teaching in order to bring about real peace and prosperity. Srimad Bhagavatam is also presented for the same purpose, and this will be explained more specifically later in this text. तो इस युग में चैतन्य महाप्रभु बता है, चैंटिंग जो है उससे ही सबसे ज्यादा फायदा होगा, बाकी सब बहुत मुश्किल है। और ये साइंटिफिक है चीजें, और जो बुद्धिमान लोग होंगे उसका लाभ लेंगे, और इस तरह जो है सही में पीस और प्रॉस्पेरिटी आएगी। भागवतम जो है इसलिए पर्पस से प्रेजेंट किया गया है, और ये आगे है ना बहुत अच्छी तरह इसको और भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो अभी स्टोरी स्टार्ट हो रही है अभी से। क्या होता है, त एकदा तु मुनया प्रातुर्हुता हुताग्नया सत्कृतं सुतम आसीनम पप्रपुच्चूर इदम आदराद। तो वैदिक कोई भी स्टोरी में ना एकदा लिखते हैं, एक वन डे, तो उसमें टाइम लिखा नहीं होता कि 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, बिकॉज वैदिक थिंग्स आर साइक्लिकल। और उसमें टाइम का कुछ उनको मतलब नहीं है, व्हाट दे आर रिलेटेड टीचिंग क्या मिलती है उससे संबंध है। जैसे अभी का जो है टीचिंग्स वो हमेशा टाइम पे डिपेंड है, 2000 साल पहले हुआ था, 500 साल पहले हुआ था, ऐसा ऐसा सब वो सब बताते हैं। बट वैदिक स्टोरीज में आप देखोगे सारी स्टोरी जितनी भागवत में आएगी ऐसे आएगा, एक बार ऐसे हुआ एकदा, एक समय में ऐसा, कभी ऐसा लिखा नहीं होगा 2000 साल पहले, 4000 साल पहले ऐसे हुआ, कभी नहीं होगा। तो इसलिए उसमें बहुत बाईगॉन हिस्ट्री होती हो सकता है 2000 साल पहले की स्टोरी हो, या 10,000 साल पहले की, या 10 करोड़ साल पहले की स्टोरी हो, वी डोंट नो। व्हाट भागवतम इज टीचिंग अस स्टोरी, और उसमें लेसन्स क्या है वो लेना है, तो इसलिए इसमें भी एक दा लिखा है, एक बार ऐसा हुआ। ठीक है। यस, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा?
I'll Read. read. Yeah. Prabhuji, I'll just read the translation. I'm in class. One day, after finishing their morning duties by burning a sacrificial fire and offering a seat of esteem to Suta Goswami, the great sages made inquiries with great respect about the following matters. तो एक बार क्या हो गया, अ, एक जगह पे लोग इकट्ठे हुए और वहां पे बहुत कंसर्न से अपना सुबह का सब ड्यूटी खत्म होने के बाद श्रील सूत गोस्वामी जी को सीट ऑफ एस्टीम यानी वहां पे उनको व्यास गद्दी बिठाया कि बैठो आप। और फिर बाकी सब सेज ने मिलके उनको बहुत आदर से पूछा। अभी प्रश्न उत्तर पूछेंगे, तो क्या पूछा वो अगले श्लोकों में आएंगे, लेकिन पूछने से पहले वो क्यों उनको पूछे वो भी बताएंगे। तो इसलिए ऐसा होना चालू हो रहा है। तो अभी जस्ट वो सेटअप कर रहे हैं पूरा एनवायरमेंट और स्थिति कैसी थी क्या थी। फिर एक्चुअल स्टॉक स्टार्ट करें, जैसे हम भी करते हैं ना, कुछ भी होने से पहले पहले सेटअप करते हैं। जैसे शादी होती सपोज, तो पहले सेटअप करते हैं, पूरा वो पूरा सजाएंगे, हॉल को सजाएंगे, सब आएंगे, फिर अचानक एक्चुअली स्टोरी स्टार्ट होती। तो वैसे वहां पे भी सब कुछ हो रहा है। यस। परपोर्ट कौन पड़ेगा? मैं पढ़ रही हूँ। हम्म। जी। Morning is the best time to hold spiritual services. The great sages offered the speaker of the Bhagavatam an elevated seat of respect called the Vyasana or the seat. व्यासासनो, व्यासासनो क्या होता है? व्यास देव ने लिखा है और हम उससे बोले, तो इसलिए वो बैठ के उसको व्यासासन कहते हैं, कि जहाँ पे व्यास देव की वाणी जो है बैठ के वो बोली जाने वाली है, व्यासासन। आसन यस, आसन or the मतलब seat of बैठना, व्यास का आसन मतलब व्यास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, शिला व्यास देव जी को। or the seat of Sri Vyasdeva. Sri Vyasdeva is the original spiritual preceptor for all men, and all other preceptors are considered to be प्रीसेप्टर्स। his receptors are हम्म। considered his representatives. A representative is one who can exactly present the viewpoint of Sri Vyasdeva. Sri Vyasdeva impregnated the message of Bhagavatam unto Srila Sukdeva Goswami, and Sri Suta Goswami heard it from him. All bona fide representatives of Sri Vyasdeva in the chain of disciplic sections are to be understood to be Goswamis. These Goswamis restrain all their senses and they stick to the path made by the previous acharyas. The Goswamis do not deliver lectures on the Bhagavatam कैप्रिशियसली। capriciously. Rather, they execute their services most carefully, following their uh, प्रीसीडर्स, predecessors, प्रीडिसेसर्स। predecessors who deliver the spiritual message unbroken. अनब्रोकन टू देम। तो इसमें बताया गया कि सुबह का टाइम सबसे अच्छा है आध्यात्म के लिए। और सेज ने क्या किया, भागवतम की सीट में वे जो व्यासन कहते हैं उसमें उनको बिठाया है। और बाकी जो भी लोग हैं वो समझा दे कि व्यासदेव के रिप्रेजेंटेटिव है। इसलिए अगर गद्दी पे बैठना हो, भागवतम पढ़ना हो, तो एटलीस्ट थोड़ा नॉलेज होना चाहिए व्यासदेव के कि क्या पढ़ाया उन्होंने क्या नहीं है। थोड़ा एटलीस्ट नॉलेज हो तो बैठना चाहिए, नहीं तो नहीं लेना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेटिव कौन है जो उनका व्यू पॉइंट बोल सके? तो व्यासदेव ने ये जो मैसेज था सुखदेव गोस्वामी को दिया। तो सुखदेव गोस्वामी के बेटे थे उनको दिया। और सुखदेव गोस्वामी जो है उन्होंने परीक्षित महाराज को दिया था, और परीक्षित महाराज के साथ साथ बाजू में श्रील सूत गोस्वामी बैठे थे। तो सूत गोस्वामी ने सुना, और सूत गोस्वामी ने फिर ये जो मैसेज है अभी अभी ये सब ऋषि मुनियों को देने वाले हैं। तो अभी सूत गोस्वामी क्या करे, वो सब यहाँ पे हो रहा है। तो ये भागवत अभी सेकंड टाइम बोला जा रहा है। पहला भागवतम बोला गया था श्रीला सुखदेव गोस्वामी टू सुत गोस्वामी या परीक्षित महाराज। अभी सुत गोस्वामी जो है सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे। तो जो भी बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव है वो इसी चेन में आगे बढ़ते जाएंगे और उनको गोस्वामी कहते हैं। तो गोस्वामी का मतलब क्या होता है कि वो स्वामी है अपनी गो या इंद्रियों का।
यानी इंद्रिया उनको नहीं खींचती है, वो इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाते हैं। तो इसलिए वो लोग जो है आचार्यों के पद चिन्हों पे चलते हैं। तो इसलिए गोस्वामी जो होते हैं वो कैसे ही भागवतम पे कुछ भी लेक्चर देते नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी तरह अपने आचार्यों के पद चिन्हों पे चल के वो मैसेज देते हैं, जो भी स्पिरिचुअल मैसेज देना हो, अनब्रोकन जो है, ऐसा है, कुछ भी कहीं से भी नहीं बताते। ओके, यस, आगे। Those who listen to the Bhagavatam may put questions to the speakers in order to elect the clear meanings. एलिसिट But द this, क्लियर मीनिंग, मतलब अगर कोई भागवतम पढ़ता है, सुनता है ना, तो क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रश्न पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रश्न किस लिए पूछना है? कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसको अच्छे से समझने के लिए प्रश्न पूछना है। ठीक है, तो पहला हमारा प्रश्न पूछने के लिए भी ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, ये तो गलत है, मैंने यहाँ पे ऐसे सुना था, ये नहीं है। क्यों सही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप बताइए कैसे सही है, बस उतना हम पूछ सकते हैं। ओके। but this should not be done in the challenging spirit. One must submit questions with a great regard for the speaker and subject matter. This is also the way recommended in Bhagavad Gita. One must learn the transcendental subject by submissive oral reception from ऑरल the right रिसेप्शन फ्रॉम द oral राइट reception सोर्सेस। from the right sources. Therefore, these sages address the speakers Sutta Goswami with great respect. तो जो भी भागवतम सुनता है वो क्वेश्चन तो डाल सकता है, लेकिन किसके लिए? समझने के लिए अच्छे से, और कि ये कैसे है। वाई नहीं पूछ सकते, हाउ पूछ सकते हैं। और ये कैसे करना, चैलेंज स्वीट में नहीं, अरे ऐसे कैसे होता है, झूठ है ये। जैसे वो आता है ना, फिफ्थ कैंटो में आता है, हेलिश प्लैनेट्स आते हैं, बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने देखा नहीं दुनिया में, कैसे हो सकता है? अरे हमने कहाँ पूरी दुनिया देखी है, हमने सिर्फ अर्थ का कुछ पार्ट देखा है, अभी तो मार्स जुपिटर प्लैनेट कितना है वो कुछ देखे ही नहीं है। ऊपर से पाताल लोक स्वलोक हम कितना देख सकते हैं, कुछ नहीं देखा हमने, तो इसे चैलेंज नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। वो भागवतम लिखने वाले जो व्यक्ति है ना, उसको ना तो पैसा मिल रहा है, ना तो मान सम्मान की उसको कुछ अपेक्षा नहीं है, और उसका टाइम भी नहीं टाइम पास करने के लिए कि ऐसे लिखे कुछ भी आज जैसे लिखते हैं। ही हैज रिटन विथ ओनली वन थिंग, दैट जो भी ऑथेंटिक वो लिखता है। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन पूछे, वी शुड हैव रिगार्ड फॉर द स्पीकर एंड द सब्जेक्ट मैटर। ये भगवद गीता का रिकमेंडेड वे है, और इसलिए ये ऐसा ही हमें समझना चाहिए, तो हम समझ पाएंगे सबमिसिव और रिसेप्शन के साथ और राइट सोर्स के साथ। तो इसलिए सेजेस ने जो है सुध गोस्वामी को इस तरह आदर के साथ ये प्रश्न पूछे। ओके, तो क्या प्रश्न थे? ऋषया ऊचु त्वया खलु पुराणानि से इतिहासानि चानग आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि यानि उत। The sages said, Respected Suta Goswami, you are completely free from all vice. You are well versed in all the scriptures famous for religious life and in the Puranas and the histories as well. For you have gone through them under proper guidance and have also explained them. तो सूत गोस्वामी को क्यों सिलेक्ट करे, उसका कारण बता रहे पहले, क्योंकि हम लोग को तो पता नहीं सूत गोस्वामी कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे, क्या थे। तो इसलिए सेटअप होने से पहले ही वो बता रहे, देखो आप जिसको सुनने वाले हो साधारण व्यक्ति नहीं है भाई, हमने चुना है प्रॉपर व्यक्ति को, देखो उसका क्या क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले कोई वाइस नहीं है उनमें, कोई भी गलत चीज नहीं करते कभी भी, और तो और वेल वर्स इन स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स, मतलब जितने भी स्क्रिप्चर्स है उसमें बहुत अच्छे से उनको पता है जो धर्म कैसे करते हैं, और पुराण भी पता है, इतिहास भी पता है, क्योंकि उन्होंने सब जो है गाइडेंस के अंदर गए, वो किसी के अंडर गाइडेंस में उन्होंने सब किया, ऐसे नहीं खुद नहीं पढ़ लिया, ऐसा है कुछ भी मतलब निकाला, कुछ नहीं है। वो जो है वो गाइडेंस जो है उसमें गए हैं। तो इसलिए जो है हम जो है हमेशा याद रखना चाहिए, अगर पढ़ना है तो गाइडेंस में अच्छे पढ़ सकते, ऐसे नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए याद रखना चाहिए। और दूसरा क्या, सिर्फ उन्होंने पढ़ा नहीं, दूसरों को एक्सप्लेन भी किया है। तो ये प्रोसेस होता है पूरा, पहले समझे फिर समझाए, तो इससे धीरे धीरे क्या होता है, समझे समझाने से क्या होता है, धीरे धीरे वो सब चीजें थोड़ी अंदर समझ में आती है, और अपने भी गाढ़ बन जाती है क्या बना रहे। तो इसलिए ये सारी चीजें थी सुत गोस्वामी, इसलिए पता है। और भी आगे आगे आएगा कि और क्या क्या गुण थे, इसलिए उनको सिलेक्ट किया गया, जो हम आगे बस में बाद में देखेंगे।
यस, तो अभी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं जो ऊपर लिखा है फ्री फ्रॉम वाइसेस, वो सब क्या उसका मतलब है प्रभुपाद, तो हम वो समझेंगे। A Goswami, or the bona fide representative of Sri Vyasdev, must be free from all kinds of vices. The four major vices of Kali Yuga are illicit. Should I write it or type it on Word? 1 second, sir. I've already said you are typing it and you're not writing, guys. I will not repeat it again. Listen to me very carefully, okay? You all are typing it and you're not writing it. Clear? Yes, ma'am. No questions henceforth. Thank you. Sorry. A Goswami, or the bona fide representative of Sri Vyasdev, must be free from all kinds of vices. The four major vices of Kali Yuga are, am I audible? यस यस, Yes. Illicit connection with women. Second, animal slaughter. Third, intoxication. And fourth, speculative gambling of all sorts. Sir, I've so stopped. Any explanation required, or I'll move ahead. yeah, you know these four vices well, otherwise there is Yeah. no need. See, these four vices are not for bhakti. This is just being a human being. When we do these four things, we don't kill animals, no connection with other gender. It is written with women, so the one for man is woman and for women is men. Generally, the scriptures are written by a man, so it is a man based, but we should understand when others are reading, it should be opposite gender. So it is uh, understood. And then intoxication and speculative gambling of all sorts. See, gambling means when one does not know what he's doing, why he's doing. A thing doesn't become a gambling if he knows. Like somebody studies a stock market and invests, it is not a gambling. But when somebody has not studied stock market and just investing based on some tips here and then it becomes a gambling for that. So one should not do gambling of that all these sorts. This is what is there here. And these four things, if somebody does, actually for him to practice bhakti for a long time is not easy. See, one can start bhakti even with doing all these four things, but to continue bhakti for a long time, one needs to stop all these things so that one can continue it. So these four things are not uh, prerequisite for starting bhakti, but it's just that one becomes a human being, just a human being, if one does not do these four things. And these four things are so dangerous that one's wealth, one's health, and one's prestige and high karmic creation all comes with all these four things. So therefore, this one should avoid. Yes, any question? Yes, sir. Yes. My philosophical question is, if I am an animal slaughter Hmm. for a given chance, okay, that's my profession, sir, right? Yes. But then that's the duty that God has given me to do, right? No. Yes, sir. No. Occupation तो अपना decide होता है ना पहले से. No. Who has decided occupation? Nobody has decided occupation for anybody. सर अगर आप सोशियोलॉजी पे पढ़ेंगे तो these you know this birth that we take, okay, Yeah. जैसे मैं इस घर में आई हूँ, या Yes. मेरे डैड का ये प्रोफेशन है क्षत्रिय Yes. बोलो, ठीक है, मैं Yes. राम के घर में आई हूँ, राम इज माय फादर Yes. एंड हिज प्रोफेशन इज क्षत्रिय, राइट? Kshatriya means one who जब जो फाइट करता है सर. प्रोटेक्ट करता है दूसरों को हर्ट से, उसको हाँ क्षत्रिय कहते हैं. तो his हाँ work is सर, not killing but protecting. सब बट किलिंग तो होता ही है ना उसमें फिर. नहीं, there is difference between both of things. See, when you start to protecting, then you kill somebody just to protect. आप ऐसे ही किसको मारते नहीं हो. See, एनिमल स्लॉटर में क्या प्रॉब्लम है, वो एनिमल अभी मुर्गी काट रहे, बकरी काट रहे, वो थोड़ी आपको अटैक कर रहे हैं और बचाने की आप यू आर किलिंग देम. समझे व्हाट इज द डिफरेंस? ओके सी, ओके, अगर नाउ आप आई अभी शेर रिमूव ने द धर्म हत्या की. असाइड. सर मैं धर्म को निकाल देती हूँ, आई थिंक फिर मैं हाँ. धर्म को निकाल के, अगर मेरा काम एनिमल स्लॉटर करना है, ठीक है, यस. जैसे मैं वो देवनार है ना अपना, देवनार जैसी जगह पे जहाँ पे एनिमल स्लॉटरिंग होता है बहुत, हाँ, अपना लीगल एम भी है बोर्ड क्या? में. पहले पहले लीगल तो है हाँ, क्या वो? लीगल है क्या और वो? सर वहाँ पे तो एरिया है पूरा हाँ, बट वो लीगल है क्या एम वो? बोर्ड में, वो मुझे नहीं पता सर. वहाँ तो काफी अच्छे
खासे इसमें होता है और कोई पुलिस नहीं आती, कुछ नहीं आता। तो अब मुझे नहीं मालूम सर, लीगल का तो मुझे नहीं मालूम, मैं ये नहीं ठीक है, बता जान सकती। व्हाट इज योर क्वेश्चन, वो बताओ, छोड़ो। बट माई क्वेश्चन इज व्हाई इफ आई डू भक्ति, अगर वो करते हुए भी अगर मैं भक्ति करूंगी, तो इज देयर एनी प्रॉब्लम, या गॉड मेरा नहीं सुनेगा, या गॉड मुझे बोलेगा कि ये यू नो ही इज नॉट मेंट टू डू भक्ति? नहीं, यू कैन स्टार्ट भक्ति, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू भक्ति। मैंने अभी पहले ही बताया, एनीबडी कैन स्टार्ट भक्ति एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बट टू कंटिन्यू भक्ति फॉर लाइफ लॉन्ग, वो बीच में रोकेगा। सी कैसा होता है, व्हाई दिस फोर थिंग्स आर अवॉइडेड। तो इलिसिट कनेक्शन विद वुमेन, वो क्लीननेस को डिस्ट्रॉय करती है। एनिमल स्लॉटर जी कंपैशन सर, को डिस्ट्रॉय एलिसिट करता है। कनेक्शन, जहाँ पे मैं रुको एलिसिट रुको कनेक्शन का रुको सोचती रुको हूँ ना सर, रुको ये रुको है रुको, अगर, हाँ। पहले एक मिनट मैं कंप्लीट करता हूँ। सो हम्म। एनिमल स्लॉटर जो है ना, वो आपके हाँ कंपैशन को जी। खत्म कर रहा है, तो यू डोंट हैव कंपैशन फॉर एनीबॉडी। सो इफ यू डोंट हैव कंपैशन फॉर एनीबॉडी, एंड हाउ कैन यू प्रैक्टिस भक्ति? इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो इसलिए ये नहीं बोलते। तो ये एक एक अपनी जो क्वालिटीज है ना, मर्सी, मर्सी को खत्म करता है एनिमल स्लॉटर। सो इसलिए वो नहीं है। सर मेरा ना कनेक्शन था, मैं आपको बता रही हूँ, आप सॉल्व करो थोड़ा सा प्लीज प्लीज। हाँ, सी फर्स्ट आई एम ओके विद एलिसिट कनेक्शन इज बेसिकली husband and wife can have connection, but I being someone else wife cannot have a connection with someone else husband, that is immoral also। ठीक है, infidelity में भी हो जाएगा, which is not a good sign, okay, of human tendency also। one thing I am okay with this, ये तो एकदम immoral activity है। थर्ड वन वाला भी इंटॉक्सिफिकेशन है, वो तुम्हारी बॉडी के लिए खराब है, राइट? वो भी हम्म। टिक पे जाएगा, गुड टू गो विद। हम्म। गैम्बलिंग अगेन इज अ बिग रिस्क, मतलब तुम बर्बाद भी हो सकते हो, सो इट्स बेटर नॉट टू डू बर्बादी इट। होते हैं, वो आता है, अगर आप जाओ उसमें लिखा होता है आप 9 आउट ऑफ 10 पीपल उसमें डूब जाते हैं, हाँ इतना जी, हाँ तो जी। सब लिखा हुआ हाँ, आता ही है ना। ये तो ओवरऑल ही गंदा है सर, ये तीन तो टिक एकदम से सही है, टिक टिक हाँ। टिक, राइट। मुझे बस ये एनिमल स्लॉटर अगर हम अपने प्लेजर के लिए कर रहे हैं बात अलग है, बट अगर किसी का बिजनेस ही वही है, बेचारे का घर उससे चल रहा है, तो भगवान ऐसे थोड़ी ना बोलेगा कि मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा क्योंकि तुम ये सब काम करते हो। अरे अगर वो दिल से पूजा करता एक है। मिनट, एक मिनट। अभी किसी का गैमलिंग से बहुत लोग का बिजनेस भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्ले लॉट और है, हाँ, और सब गोवा, कुछ उसमें भी गोवा बिजनेस में चलता है सारे ना। शिप जो होते हैं सर, गोवा में सारे क्रूज व्रूज है, उनका तो एकदम फर्स्ट नंबर का धंधा है ये सर। तो इसलिए तो बोल रहा पता। हूँ कि आप जो बोल रहे हैं हाँ, कि ये होता है, वो तो ऐसे भी उसमें भी ऐसे ही आप बोलोगे, ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि इसमें तो अभी बाकी सबका भी ऐसे ही है। तो भगवान अपने शर्तों में हम लोगों को प्यार देते हैं। नहीं, भगवान का शर्त का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। समझो, आई विल टेल यू वन एग्जांपल। मुझे एक बताओ, समझो आपको एक मेडिकल हम्म। कॉलेज में एग्जाम ले, आपको एडमिशन लेना है। हाँ। तो आप 10वीं में हो, ठीक है, यू आर 10th स्टैंडर्ड, कैन यू टेक हाँ, एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज? नहीं, आई हैव टू क्लियर माई जे नीट आफ्टर 12th स्टैंडर्ड एंड देन टेक एडमिशन। अरे तो ये मेडिकल कॉलेज बेकार है, वो अपनी शर्तों पे आपको क्यों ले रही है? आपके इसमें करना चाहिए ना। नहीं सर, वो तो एलिजिबिलिटी है ना। अच्छा, तो ये एलिजिबिलिटी है भगवान के पास जाने की, ओके, गॉट इट। अरे इवन इफ यू वांट टू गो टू स्वर्ग आना, अगर स्वर्ग लोग भी जाना इस मटेरियल वर्ल्ड में, तो भी इतनी अजीब लगती है। देखो, अगर आप यहाँ लोगों से प्यार नहीं कर सकते, वहां पे क्या प्यार करोगे? वहां जाके झगड़ा करोगे, लोगों को मारोगे, काटोगे। तो ऐसे लोग की वहां पे ओके, जरूरत क्या है? उसके लिए तो फिर ये दिस धरती इज बनाई है ना। okay. So henceforth, when we say this, these are the major, or these are the four important eligibility tasks for bhakti. Because without this, we won't be able to sustain in that, right? Am I right when I say this? या विल नॉट बी एबल सस्टेन, बिकॉज सी दिस फोर थिंग्स ना, दे डिस्ट्रॉय Mhm. मर्सी। जब आप एनिमल Okay. सॉइल करते हो, आप मर्सी खत्म करते हो, फिर क्लीननेस खत्म होते हैं, फिर ऑस्टेरिटी नहीं कर पाते, और चौथा है ट्रूथफुल नहीं रह पाते, मतलब आप झूठ बोलोगे। और ऐसे लोग तो स्वर्ग नहीं जा सकते, भगवत धाम तो दूर की बात है। आप कहीं भी इस दुनिया में एक जगह बताओ जहाँ पे आपको विदाउट एनी क्वालिफिकेशन एडमिशन मिलता है, एक जगह बताओ। अभी समझो आप नहीं मिलता। टीचिंग की प्रोफेशन कर रहे हैं, तो मैं हम्म। बोलता हूँ 10वीं के व्यक्ति को क्यों नहीं लेते आप टीचर के लिए? आप है ना, वो केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी है ना पढ़ाते ना, FY 10 स्टूडेंट बच्चे को बोलो पढ़ाने के लिए, क्यों नहीं बोलते? सर एक एलिजिबिलिटी होती है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, उसके बाद ही यू कैन टीच चिल्ड्रन, नो, ये इट्स अरे अ लेकिन वेरी। आप ऐसे, अरे ये तो आप अपमान है, ये तो भेदभाव कर रहे हैं आप लोग भेदभाव करते हो सब में। यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग। इतना भेदभाव कोई करता है क्या? उसको कब दिया, इसको नहीं किया, क्यों? ऐसा क्यों?
समझ गया मैं सर, एलिजिबिलिटी वर्ड अच्छा था। फॉर एनीथिंग यू से, अगर आप जॉब भी जाते हो ना, कोई भी, आप दुनिया में कोई भी जॉब जाओ, पहले देखते हैं ना इसको ये आता है तो जॉब मिलेगा। गॉट इट। अरे लेबर का काम करने के लिए देखते हैं उसका फिजिकल है कि नहीं है, अगर वो ऐसा दुबला पतला है तो लेबर का काम भी नहीं मिलता। यस, तो यस, फॉर एनी अग्रीड। वर्क, फॉर एनी एजुकेशन, फॉर एनी पोस्ट, फॉर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस लाइफ, यू चेक, इवन फॉर मैरिज यू चेक ना, अरे हस्बैंड कमाता है कि नहीं, वो घर पे बैठा रहेगा तो कौन शादी करेगा, देखते कि नहीं। आई नो। वो यस, यस, नॉन, एब्सोल्युटली सर। अगर आप तो बोल रहे हैं मुझे सबसे बड़े पोस्ट पे जाना है, भगवत धाम जाना है इस दुनिया के परे, और तो वहां मेरे को पे भगवत धाम नहीं जाना, मैं इधर ही अच्छे काम कर लूँ तो अच्छा है। बट मैं वही सोच रही थी कि ये चार चीज में अगर एनिमल स्लॉटर बेचारे का बिजनेस है तो क्या भगवान उसके पास नहीं आएगा? बट वो ये नहीं बोल रहा है, इट्स लाइक देखो, एलिजिबिलिटी, अगर वो सस्टेनेबल सही भक्ति में, होगी। सुनो, वो सही में अगर वो व्यक्ति जो है वो विवशता पूर्वक कर रहा है, तो विवशता मतलब? भगवान, मतलब ही डजंट हैव एनी और एनी अदर अल्टरनेटिव, हाँ, उसका वही अच्छा। पेशा है, वो हाँ, कर रहा है, वो जीवन में करते जा रहा है उसको तो फिर भगवान उसके लिए ऐसा मार्ग कर देंगे जहाँ पे उसको अल्टरनेटिव मिल जाएगा जीवन में, ही विल हैव सम अल्टरनेटिव। जैसे मेगारी था, गॉट इट, समझा मैं। मेगारी क्या करता था, उसका काम था एनिमल को आधा मारना, और वो भी आधा मार के छोड़ देता, तड़प तड़प के मरता था। तो नारद मुनि मिले अयो। एंड उसको भक्ति दिया, तो उसके बाद उसको खाना पीने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, उसके बाद तो ये ऐसा दिखाया कि उसको खाना पीना नहीं मिला, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो बेसिकली सस्टेनेबिलिटी के तुम आगे सही से जा रहे हो तो ही विल हेल्प यू टू डू दैट, राइट? आपको अरे अगर आपका जीवन है, जीवन के लिए अन्न लगेगा तो देगा, अगर नहीं दे रहे मतलब आपका जीवन का टाइम खत्म हो चुका है। ओके, गॉट इट। आपका लाइफ जो है ना, आपके खाने पीने की जरूरत, आपका पीने का, आपका हवा, सब जब तक रेडी नहीं होता आपको इधर आप भेजते ही नहीं, पहली बात तो। ओके, अभी भी डन। देखोगे आप, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर लिविंग, वो सब फ्री मिलता है, जो भी जीवन के लिए जरूरी है। देखो हवा फ्री है, पानी फ्री है, सनलाइट फ्री है, फूड ग्रेन्स भी फ्री है, आप एक दाना तो 1000 दाना आते हैं ऊपर। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया है, हमने आर्टिफिशियल नेसेसिटी बहुत बढ़ा दी है, हमें मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, इतना बड़ा घर चाहिए, ये सब चाहिए, तो ये सब फ्री नहीं है। अदरवाइज वॉट एवर कैन सस्टेन लोगों को, अभी आप देखो फल फ्री में मिलते हैं, जो भी है पेड़ में आ गए फल फ्री में, तो कुछ कॉस्ट नहीं है, एक बार लगा दो अपने आप उगता है, पानी डालते रहो उगता रहेगा, पानी फ्री मिलता है, उससे ज़्यादा उगते रहेगा, सब मिलता रहेगा आपको फ्री में। जो भी कॉटन है ये वो सब फ्री मिलता है, उससे आप अपना कपड़ा खुद बना सकते हो, सब कुछ खुद कर सकते हो। लेकिन जब फिर ऐशो आराम की बात आती है कि मुझे गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, देन इट कॉस्ट यू। अदर्स बेसिक थिंग तो भगवान जिसको जीने के लिए जरूरी है वो तो देते हैं, बाकी सब जीने के लिए जरूरी नहीं है, वो ऐशो आराम के लिए चाहिए, वो उसके फिर खर्चे देने पड़ते हैं। इसलिए महंगाई बढ़ी नहीं है, लोगों की जरूरतें बहुत बढ़ गई है। यस सर, मेरी तो जरूरतें बहुत ही बढ़ती जा रही है, छोड़ो। हाँ। अ गोस्वामी मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस, मैं पढ़ू ना आगे? हाँ या हो गया अब। A Goswami must be free from all these vices before he can dare sit on the Vyas asana. हम्म। व्यास आसना क्या है सर, व्यास के आसन में? हाँ मतलब अगर कोई क्लास दे रहा है तो इज रिप्रेजेंटिंग व्यास ना, अच्छा, ओके। तो नो व्यास वन आसना बोलते शुड मतलब बी, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं व्यास जी को। ओके, नो वन शुड बी अलाउड टू सिट ऑन अ व्यास asana who is not spotless in character and who is not freed from the above mentioned vices. He is not, he not only should be freed from all such vices, but must also be well versed in all revealed scriptures or in the Vedas. So basically उसके पास knowledge भी होना चाहिए and he should be free from all these vices, right? यस, ये पैसे फ्री होना चाहिए प्लस उसके पास थोड़ा ज्ञान भी हो तो अच्छा है, आज के समय में दोनों थोड़ा डिफिकल्ट है, तो एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए ज्ञान का। क्योंकि मंद सुमंद मतियों का मर्थ क्या है कि कितना भी पढ़ोगे तो याद रहेगा नहीं, वैसे भी क्या है यहाँ वहाँ सब, तो Hmm. एटलीस्ट ये कर सकते हो। और दूसरा ये चार चीज जो ऊपर की एटलीस्ट ग्रॉस लेवल पे ना करे, सटल लेवल पे ना, इसका भी बहुत सारा ये है, डिटेल्स है जो बहुत मुश्किल है कर पाना। जैसे ये जो फर्स्ट है इलिसिट कंडीशन वुमेन, उसका अगर आप Hmm. सब पॉइंट्स पढ़ोगे तो उसमें वुमेन को देखना नहीं, वुमेन से बात नहीं करना, ये कहाँ मिलेगा सर सब पॉइंट्स हम लोगों को? ये सब मिल जाएंगे सब कुछ आपको। तो वो अगर वो डिटेल कहाँ में पे? जाएंगे,
इसमें या आपके ब्रह्मचर्य कृष्ण कॉन्शियसनेस या उसमें भी, और आई थिंक बहुत सारी बुक्स में अवेलेबल है ये सब। आप ब्रह्मचर्य करके डालो, उसमें सब आएगा। तो कौन मतलब सा ब्रह्मचारी? ब्रह्मचर्य इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं ना, अभी क्लास ले रहे हैं, एक्चुअली वो भी इन वन सेंस पहले लोग नहीं करते थे। अभी क्या है, बचपन से को एजुकेशन हो गया है और बहुत कुछ हो गया है, इसलिए कर रहे हैं। अदरवाइज ब्रह्मचारी का मेन जो है वो शुड नॉट हियर इवन द वर्ड वुमेन, उसका बेसिक वहां से स्टार्ट होता है। I heard this in some text, in some Vedic text. हाँ तो वही वही बोला, No, वेरी टेस्टी in बात a कर रहे हैं हम। lecture, हाँ, in a lecture, एक माता जी हाँ, ने लेक्चर लिया था, उनमें मैंने सुना था। यस यस, तो वही सही ये है। अभी हम लोग जो कर रहे हैं जैसे लाइक पैचअप वर्क कर रहे हैं, या तो जस्ट प्रोसेस बना रहे ताकि टिल द टाइम यू ऑल गेट सम गुड वे टू गेट आउट, निकल सके, बस उतना ही है, बाकी कुछ इसमें ये नहीं है। इवन नहीं, बट वो जो ब्रह्मचारी एक्चुअली फॉलो करते थे, आज के ब्रह्मचारी वो बिल्कुल उतना स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करते सर। अरे वो हाँ जो बाबा, पहले के, मैं वही तो हाँ, बोल रहा हूँ कि नहीं कर सकते आज। मैं वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो 4 नियम है वो भी हम लोग फॉलो नहीं कर सकते। अभी एनिमल स्लॉटर में जाएंगे आप, तो उसमें हम लोग मेडिसिन लेते हैं, उसमें बहुत सारा रहता ही है, हम बहुत सारी चीजें जो हाँ जी। खाते हैं खरीदते हैं। अभी ये सोफा सब में होता ही है ना। हम्म। तो 3 ज्यादा इसमें नहीं है एनिमल स्लॉटर का चीजें। वैसे ही इंटॉक्सिकेशन अगर आप देखोगे, आप मांस लोशन काढ़ा पीते हैं कभी, दवाई नहीं। आयुर्वेद, सब में लिखा होता है सेल्फ जनरेटिंग अल्कोहल 11%, ऐसा कुछ लिखा होता है, हाँ 0.11। हाँ हाँ हाँ, ये खांसी की दवाइयों में भी होता है सर। हाँ रहता ही है। और हम्म। स्पेसिफिक स्पेकुलेटिव गैम्बलिंग भी अगर आप देखोगे, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं है। वैसे भी अगर हम कंपनी में कभी इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें कंपनी का थोड़ा इन्फॉर्मेशन होता है जो पब्लिक में अवेलेबल है, अंदर क्या चल ये रहा है जो क्या हम नहीं, लोग हमें पता ही नहीं होता। हाँ, ये जो हम लोग पैसे इसमें डालते हैं ना, शेयर्स वेयर्स में, ये सब भी उसमें ही आ जाता है ना? शेयर्स में डालना पैसा उसमें तब आता है जब हमको कुछ भी नॉलेज ना हो, ऐसे ही डाल दिए। अच्छा, मुझे लगा वो भी गैम्बलिंग का ही एक हिस्सा आता है। इट इज गैमलिंग फॉर दोज हु हैव नो नॉलेज फॉर इट। जिसको नॉलेज है कि भाई ये कंपनी अच्छी है, इसके टेक्निकल अच्छे हैं, इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, इसका पैटर्न अच्छा है, इसके प्रमोटर्स अच्छे हैं, और ये जिससे ग्रोथ कर, इसका डिमांड अच्छा है, मार्केट एनवायरनमेंट अच्छा है, वो सब ग्रो करके उसको लगता है कि हाँ अगर अगले 10 साल में एटलीस्ट ये एवरी ईयर 15-20% रिटर्न दे सकती है, तो फिर वो गैमलिंग नहीं है, दैट इज अ इन्वेस्टमेंट। लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं है और ऐसे ही डाल दिया, और फिर बाद में वो क्योंकि ऊपर नीचे होता रहेगा वो उसका प्राइस, और फिर वो डर के मारे बेच देता है, या जिसके पास पेशेंस, तो उसके लिए गैमलिंग है वो। ओके। ओके। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें से कुछ भी पूरा फॉलो नहीं कर सकते आज के समय में। सो इट इज जितना हो डिफिकल्ट। सके उतना ट्राई करते, क्योंकि आज के समय में ब्रह्मचर्य रहना ही इम्पॉसिबल है। ब्रह्मचर्य स्टार्ट एट द एज ऑफ 5। हम लोग का ब्रह्मचर्य ओ, स्टार्ट होता है एज ऑफ 25 एक्चुअली। तो पहले 20 साल तो हम भी सब घूम चुके, सब कुछ कर चुके होते, फिर आते। एक्चुअली यस सर, ब्रह्मचारी आई नो। स्टार्ट एट एज ऑफ 5। और वो भी को एजुकेशन इज अ बिग बर्डन। एक्चुअली को एजुकेशन में क्या होता है, सब बर्बाद हो जाते हैं एक्चुअली, इवन माताएं प्रभु जी सब बर्बाद होते हैं उसमें, दोनों का कुछ फायदा नहीं होता उसमें। बिकॉज दोनों की आईक्यू अलग है, दोनों का ईक्यू अलग है। इवन क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण जो रहते थे, उनकी पढ़ाई अलग होती थी। आज के समय में सबको सेम पढ़ाया जाता है, बट इट इज नॉट नीडेड। वाई इट इज नॉट नीडेड? समझो कोई शूद्र कर रहा है, शूद्र इज नॉट ए बैड वर्ड, शूद्र मीन्स इज फिजिकल पावर। तो उसका जो फिजिकल हम्म। पावर है, तो उसको वैसी टेंडेंसी से उसका फिजिकल पावर बढ़े, एंड ही कैन बी एम्प्लॉयड इन दैट। जैसे आर्मी है, आर्मी में फिजिकल लोगों की जरूरत है, बहुत जगह पे जरूरत है, तो उसको उसमें डालना चाहिए। अभी उसको आप ब्राह्मण के साथ, जिसके आईक्यू अच्छा है, उसके साथ टक्कर लगे कि आप क्लास में बिठाते हो, तो क्या होता है, उसका फिजिकली बॉडी वीक हो जाता है, बिकॉज उसकी एक्सरसाइज नहीं हो रही, कुछ कर नहीं पा रहा। ऐसा में उसका इंटेलेक्चुअल भी नहीं है, तो इंटेलेक्चुअल भी गया, फिजिकल भी गया, फिर आगे जाके वो क्या करेगा, चोरी करेगा ना, ये सभी करेगा, गड़बड़ी करेगा, बिकॉज उसको जॉब तो मिलनी नहीं है। अभी इस काल में अगर क्लास में 50-100 बच्चे हैं, उसका लास्ट में 3-4 में नंबर आता है, कैसे तो पास होता है, उसको आगे कैसे जॉब मिलेगी, क्या करेगा वो? तो ये सोचते नहीं है। इवन वैश्या का जो बच्चा था, उसको कभी कॉलेज स्कूल में पढ़ाते उतना ही भेजते थे पढ़ाने के लिए, जितना उसको नॉर्मल जरूरी है। बाकी तो उसको माँ बाप उसको सिखाते थे, देखो ये हमारा धंधा है, आप बैठ जाओ गले में। अभी भी देखोगे मारवाड़ी फैमिली में, तो क्या करते, अपने बेटों को बचपन से बिठाना चालू करते, दुकान तू बैठ यहाँ पे, पहले गल्ला देख, ये देख, धंधा देख। तो क्या होता है, बचपन से उसको ट्रेनिंग मिलती है, तो बड़ा होकर उसमें एक्सपर्ट बनता है, और वो फिर क्या है, सबको ये करता है। दैट वॉज द एक्चुअल वे ऑफ डूइंग थिंग्स।
ब्राह्मण्स वे सेंट टू स्कूल्स, क्षत्रिय जो है वो वारफार का स्किल्स उसमें ये होते थे। ये जो सेम एजुकेशन फॉर ऑल था, इट्स अ ब्लफ, इट इज नॉट एटलीस्ट यूजफुल, और वो उसका कोई मतलब ही नहीं है एक्चुअली। दिस वाज व्हाट वाज वैदिक एजुकेशन एक्चुअली। आई होप अंडरस्टूड। Yes. Next. Spotless character free. He is not only free to. The Puranas are also part of the Vedas, and histories like Mahabharata, Ramayana are also part of Vedas. The Acharya or the Goswamis must be well acquainted with all these literature. To hear and explain them in more is more important than reading them. One can assimilate the knowledge of the revealed scriptures only by hearing and explaining. Hearing is called Sravana श्रवण, and explain Shravana कीर्तन, and श्रवण कीर्तन। and Kirtana. The two processes of Shravana and Kirtana are of primary importance to progressive spiritual life. Only one who has properly grasped the transcendental knowledge from the right source by submissive hearing can properly explain the subject. The last is very nice. सो ये तो आई थिंक इज वेरी क्लियर। सो हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। See, what we are reading is also hearing Prabhupada's words actually. We are hearing what Prabhupada is saying to us. हम लोग पढ़ के सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो ये आचार्य का रोल है। वी आर नॉट आचार्य, इसलिए हम लोग आचार्य ने जो लिखा है, प्रभुपाद वॉज एन आचार्य, इसलिए उनकी बुक पढ़ रहे हैं। और उनको सभी लिटरेचर के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था। अगर आप देखोगे हर एक परपोर्ट में, तो उस समय एआई नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब हार्ड कॉपी था। हार्ड कॉपी में देख के सब पता करना है। तो कौन सी बुक में क्या लिखा होगा वो पता नहीं होता अपने को, तो वो सब जगह से ढूंढ के लिखते थे। हाँ, यहाँ पे ऐसा लिखा है, यहाँ पे ऐसा लिखा। हम देखा फर्स्ट श्लोकों में कितना रेफरेंस देते हैं, आगे भी देखेंगे वो बहुत सारे उपनिषद और बहुत जगह रेफरेंस देते हैं कि यहाँ पे देखो ऐसा लिखा है, यहाँ पे ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। सो इज वेल वर्स इन ऑल दिस स्क्रिप्चर्स एंड इसमें, और इसलिए उनका सुनना बहुत अच्छा है। और उसके बाद श्रवण करने के बाद कीर्तन होता है। जब बहुत ज्यादा श्रवण करते हैं उसके बाद ही कीर्तन कर सकते हैं। और कीर्तन का मतलब बोलना है, श्रवण का मतलब सुनना है। तो कीर्तन और श्रवण ऐसे करते 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 हम आगे बहुत जल्दी बढ़ सकते हैं। तो इसलिए प्रॉपर सोर्स से सुनना बहुत जरूरी है। सी, आजकल के यूट्यूब में, जमाने में क्या हो चुका है, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो क्या सही है क्या गलत है, किससे सुनना चाहिए किससे नहीं सुनना चाहिए, सब कुछ डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है। हर कोई बोलेगा अरे मैं इस बाबा का सुन रहा हूँ, उनका सुन रहा हूँ, उनका सुन रहा हूँ। लेकिन क्या आप डिजर्व करते हो क्या? अगर आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, टीचर्स का सुनने के लिए, पहले आप एलिजिबिलिटी देखते हैं। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आपको एडमिशन देते ही नहीं है। एडमिशन मिलने के बाद आप उसको सुन सकते हो किसी को, और वो उसके बाद आप जो है कोई डिग्री मिल सकती है। लेकिन स्पिरिचुअल में कैसा हो गया है आजकल कि आप किसी का भी सुनते हो, कहाँ भी सुनते हो। और खासकर आजकल क्या होते हैं, बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए सीरियल बनाते हैं, और उसका टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी स्टोरी ट्विस्ट कर चेंज करते हैं। तो अधिक लोग क्या करते हैं, वो सुनने का पूछते हैं, अरे प्रभु जी, ये सीरियल में तो ऐसा बताया गया है कि कृष्ण पे किसी राक्षस ने आक्रमण किया। सारे आक्रमण तो राधा रानी पे किए थे, और कृष्ण वहां का हीरो था। तो ऐसी लव स्टोरी में हमेशा हीरो क्या करता था, वो राक्षसों को मारता था और रानी को बचाता था। तो लेकिन आप उल्टा बता रहे, प्रभु जी आप झूठ बोल रहे हो। अरे ऐसा पूछे तो इसलिए राइट सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो। चैनल और टीवी सीरियल में क्या है, वो सब हो नहीं सकता वैसा आपको जो सही है बताया, नहीं तो क्या उनका टीआरपी बढ़ेगा नहीं और लक्ष्मी नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, इसलिए वी शुड स्टिक टू शास्त्रास, और शास्त्रास में भी शुड गो टू सीक्वेंस। पहले फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, सेकंड इस तरह जाना चाहिए। बिकॉज एनीवेयर इन द वर्ल्ड ये ऐसा ही सिस्टम है, पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड ऐसे ही जाते, फिर 10th 11th 12 ऐसे जाते। कोई भी सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा 10th 12 का पढ़ाई नहीं करता। इसलिए यहाँ पे भी ये ध्यान रखना बहुत आवश्यकता है। अगर यूट्यूब पे जगह सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो उसी के बारे में ढूंढो जो हम पढ़ रहे हैं, ताकि हम उसको और अच्छे समझ सके और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाए। नहीं तो ऐसा होगा कि हम कंफ्यूज ही रहेंगे। बिकॉज मैथ्स जो होता है, थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में भी रहता है, 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स होता है, आगे भी मैथ्स होता है, बट द लेवल ऑफ मैथ्स इज डिफरेंट। तो आप अगर वो लेवल का मैथ्स अगर अभी सॉल्व करने जाओगे तो फंस जाओगे, यानी अपनी भक्ति खतरे में हो जाएगी, शायद हम भक्ति छोड़ दे, ऐसा भी हो जाए। तो इसलिए भक्ति को बचाने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्रम वाइज जाना बहुत अच्छा है। एंड कभी वरी नहीं करना चाहिए, अरे टाइम खत्म हो गया तो ये हो गया तो क्या मेरे को। डोंट वरी,
धीरे धीरे सब होगा अपने अपने टाइम पे। ओके, कुछ चाउस है, नहीं तो हम नेक्स्ट फ्लो पे जाएंगे। Next slope. यानी 1.1. या यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्ये च मुनय सुता परावर विदो विदु। Being the eldest learned Vedantist, O Suta Goswami, you are acquainted with the knowledge of Vyasdeva, who is the incarnation of Godhead, and you also know other sages who are fully versed in all kinds of physical and metaphysical knowledge. तो और क्वालिटीज क्या क्या है सूत गोस्वामी की? ही इज एल्डर, ही इज द मोस्ट एल्डर, सबसे एल्डर भी है, लर्नेड भी है। कभी कभी एल्डर होते बट लर्नेड नहीं होते, बट इज एल्डर ऑल्सो, लर्नेड ऑल्सो, एंड ही इज एक्वाइंटेड विद ऑल द नॉलेज ऑफ व्यासदेव। तो व्यासदेव ने क्या क्या वो तो पता ही है, लेकिन साथ साथ उनको बाकी जो सेजों ने क्या कहा वो भी पता है। जो भी फिजिकल मेडिकल जो भी नॉलेज था वो सब पता है। इसका मतलब ये नहीं सब बताएंगे, ही विल ओनली टेल अस द एसेंस। अगर वो सब बताने गए तो हम लोग भाग जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है। अगर आप देखो 4 वेदास, फिर 18 पुराणास, 108 उपनिषद, फिर इतिहास और बहुत सारा देखोगे, महाभारत रामायण, तो इतना वास्ट है, इतना वास्ट है कि हम लोग 10 जीवन में कंप्लीट नहीं कर सकते। और वापस इतना पढ़ने के बाद हमेशा कंफ्यूज भी रहेंगे हम, हमें पता नहीं चलेगा कि व्हाट इज ट्रू व्हाट इज फॉल्स, क्योंकि सब कॉन्ट्ररी और बहुत कुछ ऊपर नीचे होगा जो हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए सूत गोस्वामी न्यू एवरीथिंग, ही वॉज एल्डर, ही हैड नॉलेज फ्रॉम अदर सेज ऑल्सो, एंड देयरफॉर ही वाज सिलेक्टेड। तो इसलिए उनको सिलेक्शन किया गया। तो फिजिकल और मेटाफिजिकल दोनों नॉलेज उनके पास था, यानी इस दुनिया का भी और आध्यात्मिक जो भी हो वो सब भी उनको आइडिया था। परपोर्ट। Srimad, yeah, Srimad Bhagavatam is a natural commentation on the Brahma Sutra, or the, what is that, sir? Badra, बादरायणी वेदांत सूत्रास, what is that? या Badra, बादरायणी, तो बादरायणी उनका एक और एक नाम है, और उनके वेदांत के सूत्र से, सूत्र ज्यादा एक शॉर्ट में सब कुछ बता दिया आपको, एक लाइन बताई, आप उसको डिकोड करते रहो जीवन भर कि इसका मतलब क्या है। जैसे हम बोलते हैं ना, आ, एक एक्रोनिम्स होता है, एक्रोनिम्स शॉर्ट में। एफॉर्मिज्म बोलते हैं सर, छोटा से बोलने का, और उसके अंदर डीप मीनिंग होता है। हाँ, यस यस, तो ऐसे सूत्र होते हैं। तो ये वेदांत के सूत्र से, तो वेदा सब है उसके सूत्र से, तो बादरायण जी ने लिखे थे या उसे बताया थे, इसलिए उनके सूत्र से। तो भागवतम क्या है, नेचुरल कमेंट्री है ब्रह्म सूत्र पे, तो इसलिए समझना इजी है। Okay. It is called natural because Vyasdev is author of both the Vedanta Sutra and Srimad Bhagavatam, or the essence of all Vedic literature. Besides Vyasdev, there are other sages who are the authors of 6 different philosophical systems, namely Gautama, Kannada, Kapila, Patanjali, Jamini, and Ashtavarka. So ये सब क्या है? ये सब सीरीज के नाम हैं जिन्होंने बाकी सब भी लिखा है। अच्छा, तो बादरायणी जो है व्यासदेव जी का ही नाम है दूसरा, तो उसको डिसेंड ऑफ बादरा कहते हैं। बदरा बदरा नाम की कोई तो एक ट्री है, वहां पे उनका जन्म हुआ था, तो इसलिए उनको बादरायणी कहते हैं। फिलोसॉफिकल सिस्टम क्या होता है सर? अरे रुको, 1 मिनट रुको, पहले हम क्लियर करते हैं। तो ये जो नाम दिए गए हैं ना, सब लोग ने अपने अपने सिस्टम निकाले। जैसे न्याय है, 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी, पता है आपको? नहीं। 6 सिस्टम्स आएगा अभी आगे, वो बोलते हैं जो 6 सिस्टम पता नहीं है वो बैठना नहीं चाहिए इस पे, व्यासदेव पे गद्दी पे, ऐसा लिखे आएगा, ऐसा है। सो इंडिया में 6 सिस्टम अच्छा सर, वो हाँ हाँ हाँ, वो लॉजिक ऑफ, वाला ज्ञान, और वो हाँ 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 हाँ, राइट, लॉजिक, नेचुरलिज्म, कॉन्शियस सोल एंड ऑल, राइट, 6 का प्रकृति एंड ऑल, है ना? नो नो नो, प्रकृति कहाँ से आ गया रे? I remember reading in one of the Vedic literature, न्याय रुको, करके कुछ बोलते हैं, हाँ न्याय, न्याय है, वैशिका, बराबर है। हाँ, रुको रुको वैशिका, योगा, रुको, मीमांसा, अरे कुछ ऐसा है। रुको रुको रुको,
न्याय जो है गौतम मुनि ने लिखा है, उसमें नाम लिखा ये है आप क्या गौतम मुनि। कर, हाँ हाँ हाँ, राइट उसके बाद राइट राइट राइट, वैशेषिका जो है हाँ, कन्नड़ मुनि ने लिखा है, वैशेषिका। फिर यस सामख्या यस यस कपिल मुनि यस। ने लिखी है। फिर पातंजलि जो है योगा लिखा है। फिर पूर्व मीमांसा वो जैमिनी ने लिखा है। वेदांत जो है बादरायण ने लिखा है। तो ये सब सिस्टम्स है, पातंजलि, गौतम, जैमिनी, कपिला और सब अलग ये है। तो वो हम सिक्स सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी कहते हैं इसको। सिक्स सिस्टम्स, स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसफी है। तो ये अलग छह लोगों ने जो है उसको प्रोपाउंडेड किया है, तो इसके बारे में उनको पता था, ऐसा बोले बस। ये मैंने कहाँ पढ़ा है पता है सर? द हम्म। सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसॉफी बाय मैक्स मिलर। हाँ हाँ, मैक्स वेलर बहुत लिखा है, ये बराबर है। यस वैशेषिका, यस। न्याय, सम्यक, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत और उत्तर मीमांसा। तो ये सब करने वाले लोग हैं, और वो अलग लोगों ने लिखा है। कन्नड़ा, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास, ये सब लोगों ने लिखा है। तो अभी पतंजलि जो आता है, पतंजलि चला रहे हो अपने रामदेव बाबा जी, वो पतंजलि योग सूत्र के आता है, हम देखते हैं उसको। तो वो भी वो एक है। मैंने, यस, रीड करूँ आगे? हाँ। Theism is explained completely in the Vedanta Sutra, whereas in other systems of philosophical speculation, practically no mention is given to the ultimate cause of all causes. Theism is basically the existence of God. थीइज्म मतलब जहाँ पे बिलीव करते हैं भगवान है। एथिज्म मतलब वो हाँ, भगवान पे बिलीव नहीं करते। yes. So basically he is saying that ये जो वेदांता सूत्र है उसमें लिखा है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सारे में देर इज नो प्रैक्टिकल मेंशन है, बट प्रैक्टिकली एम्फेसाइज करके मेंशन नहीं किया है दैट देर इज वन कॉज एंड ऑफ ऑल द कॉजेस, ऐसा भगवान है करके। हाँ, अदर्स प्रैक्टिस नो मेंशन, अल्टीमेट कॉज लिखा है। अल्टीमेट कॉज मतलब कृष्ण सब कुछ आया है। वहां पे ऐसा होगा हम्म, ब्रह्मन है, ब्रह्म ज्योति है, ऐसा सब अल्टीमेट हाँ, कॉज नहीं है। कॉज है लेकिन अल्टीमेट नहीं है, एकदम टॉप पे नहीं गया, यानी भगवान कृष्ण सब कुछ है वहां से आया, वैसा नहीं है। थोड़ा बीच में कहीं अटक गया है, ब्राह्मण से आया या यहाँ से आया, वैसे अटक गया बस। one can sit on the Vyas asana only after being conversant in all systems of philosophy, so that one can present fully the theist views of Bhagavatam in defiance of all other systems. तो अगर आपको भागवतम अगर पूरा देना है तो क्या करना पड़ेगा? सारी ये सिस्टम सारे पढ़ना। सिस्टम्स को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं होते अपने भागवतम को डिफेंड करने के लिए। यस, बराबर समझा आपने, लेकिन अभी करना नहीं, पहले भागवतम समझ ले, बाद में आगे करते। हम्म, हाँ ये तो भागवतम बाजू में रह जाएगा, क्योंकि वो बहुत फिलोसफी बड़ी है एक्चुअली। हाँ हाँ, और मुझे याद है सर, ये छोटी सी बुक थी, छोटी नहीं बड़ी बुक थी, बट हाँ बुक ही थी, इतना कुछ नहीं था, डिटेल में नहीं था। हाँ, Srila Sut Goswami was the proper teacher, and therefore the sages at Naimisharana elevated नैमी, him एक to रुको, नैमी शारण्य। Naimisharanya। ये सेम है सर जगह जो गरुड़ पुराण में भी है ना सर? अरे अभी है ना, भारत में नैमिषारण्य गए थे हम लोग, एक बार गए थे नैमिषारण्य में, जहाँ पे सेजेस का है, वहाँ पे सब है वहाँ पे अभी भी। हाँ, मैंने भी देखा था, अब पढ़ा था, देखा नहीं था, हाँ। Okay. Srila Vyasdev is designated herein as the personality of Godhead because he is the authorized, empowered incarnation. तो व्यास देव जो है भगवान के लिटरली इंकारनेशन है, मतलब लिखने के हर एक भगवान क्या करते, हर एक को एम्पावर करते थे। परशुराम जी को क्षत्रिय पावर का इंकारनेशन दिया, 21 बार क्षत्रियो को मार दिया। वैसे हम्म, ही व्यास देव जी को उन्होंने ये पावर दिया कि लिखे। वैसे ही कपिल मुनि है, वो सांख्य फिलोसफी को डिस्क्राइब करते हैं। तो हर एक अवतार भगवान का रहता है, उसको स्पेशल पावर या ये रहता है जिससे वो चीज कर सके। इसका मतलब ये नहीं कि उनका दूसरा पावर नहीं है, बट यही वो एग्जिबिट करने आते हैं, और इसलिए ये बताते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी एम्पावर इंकारनेशन, लिटरल इंकारनेशन बोलते हैं व्यास देव जी को। हम्म, तो अभी मेन जो क्वालिटीज थी सूत गोस्वामी की, वो इस श्लोक में आ रही। अभी तक जो था वो सब तो नॉलेज बेस पे था, पर नॉलेज के साथ साथ उनके पास गुण भी थे। वो हम ये श्लोक में देखेंगे, 8 श्लोका में। ये वेतत्वं लास्ट। सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तत् अनुग्रहान् भूयसिद्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम् अपि उत। And because you are submissive,
your spiritual master have endowed you with all the favors bestowed upon a gentle disciple. Therefore, you can tell us all that you have scientifically learned from them. तो नॉलेज था बराबर है, ज्ञान था बराबर है आपके पास, जैसे ऊपर आ गया आप एल्डर भी हो, सब कुछ है, लेकिन मेन क्या है, यू आर सबमिसिव। सबमिसिव थे इसलिए आशीर्वाद मिला। अभी समझो कोई आपके पास आता है, नीति मैडम मुझे टीच करो नहीं तो मैं बंदूक से आपको मारूंगा, तो क्या बोलोगे आप? No. अरे उसके पास इंटेलिजेंस है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत पैसे है उसके पास, वो आपको पैसा दे सकता है, सब कुछ दे सकता है बट उसके पास आपको, एटीट्यूड नहीं है करोड़पति। सर. अरे एटीट्यूड क्या चाहिए आपको? अरे पैसा सर मिलेगा आप। एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अरे अभी तो है, आपको एटीट्यूड क्या करना है, 1 करोड़ देगा जहां पे लोग आपको 1000 2,000, 1 करोड़ देगा आपको। और सर टीचर के ना हमेशा पाँव के नीचे बैठ के ज्ञान लेना चाहिए. तुम मेरे सिर पे बैठोगे तो कभी नहीं ले पाओगे. अच्छा, तो यही यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर वो सबमिसिव थे ना, दैट वाज द मेन थिंग। अगर बाकी सब ऊपर था वो नहीं होता तो भी चलता, लेकिन अगर ये नहीं है ना तो चलेगा ही नहीं, वो पहले निकाल नहीं। सी सूत गोस्वामी के एक फादर थे, रोमहर्षि सूत, आपको पता है वो नाम? नहीं. ही वॉज ऑल्सो लर्नेड, ही हैड एवरीथिंग, बिकॉज ही वॉज नॉट सबमिसिव। बलराम जी ने उनको मार दिया और उनके बेटे को बिठा दिया कि आप अभी आगे सब बताओ, वो उनको निकाल दो। हाँ हाँ आई रेड. Because of हाँ this हाँ one हाँ. quality, this was not submissive। जब बलराम जी आए, उन्हें प्रणाम ही नहीं किया, एटलीस्ट आंखों से कुछ भी नहीं किया, वो अपना चालू रहा। हाँ. तो ही वॉज नॉट एट ऑल सबमिसिव, ही हैड सम प्राइड कि मुझे इतना पता है, ये है सब नॉलेज कुछ तो हुआ। आई कैन नॉट ऑफेंड हिम बिकॉज इज वेरी ग्रेट एक्चुअली फ्रॉम माय आइज, बट स्टिल हम्म. अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर, इसलिए उनको तभी नाम राम सत्य हो गया। और अदरवाइज सब लोगों ने उनको बिठाया था, और सब लोगों ने बोला अरे अभी अभी उनको आशीर्वाद दिया है ये और आपने ये किया, तो बोलता है देखो पिताजी और बेटा में ज्यादा फर्क नहीं होता, तो बेटे को वही आशीर्वाद वही चलता रहेगा, और वो अच्छा सबमिसिव भी सब कुछ है। तो बिकॉज ही वॉज सबमिसिव इसलिए ज्ञान मिला। अगर सबमिसिव कोई व्यक्ति नहीं है तो उसको ज्ञान मिलेगा नहीं, और अगर ज्ञान मिला भी तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान टिका नहीं सकता, वो भूल जाएगा। जब जैसे कर्ण है, कर्ण को क्या था, उसका ज्ञान बहुत था लेकिन साथ में शाप भी था, जब जरूरत रहेगी तो ज्ञान गायब हो जाएगा, यूज याद नहीं यूज रहेगा, नहीं कर पाए. यूज नहीं कर पाएगा। तो अगर कोई सबमिसिव नहीं है ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा, जब जरूरत होगी ना वो ज्ञान भूल जाएगा। जैसे ऐसा होता है ना, बच्चे लोग ना एग्जाम देने जाते हैं और जैसे पेपर दे सब भूल जाते हैं, और जैसे एग्जाम, हम्म. अरे ये तो मुझे याद था, अरे ये भी याद था, ये भी पता था, ये भी सब वापिस याद है। तो ऐसा हाल हो जाएगा उसका। तो इसलिए दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी। और प्रभुपाद इसका बहुत सुंदर प्रपोर्ट लिखते हैं। आई थिंक विल डिस्कस दिस एंड should we discuss this Yeah, purpose now we have time, or should we discuss next time? What is your all things? we will complete it sir. 5 minutes extra लग जाएगा but we'll complete this. Okay, done. नाइन्थ श्लोक नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे. Yes, बोलो। The secret of success in spiritual life is in satisfying the spiritual master and thereby getting his sincere blessings. तो ये Srila सीक्रेट है Vishwanath सक्सेसफुल लाइफ का। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो स्पिरिचुअल मास्टर को सेटिस्फाई। स्पिरिचुअल मास्टर दो होते हैं, एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु एक ही होते हैं, शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं। तो उनको अगर आपने सेटिस्फाई किया तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सिंसियर ब्लेसिंग्स लेने चाहिए, काल कपट से नहीं। जैसे दुर्योधन थे, उन्होंने भी सेटिस्फाई करने की ट्राई की लेकिन उसमें कपट था, तो इसलिए कृष्ण उनके घर पे खाना नहीं खाया। लेकिन विदुर जी निष्कपट थे, तो उनकी वाइफ का उन्होंने छे का वो क्या गलती से केला फेंक के केले के छिलके केले के छिलके खा लिए उन्होंने। तो इससे बहुत जरूरी है कि सेटिस्फाई करे विथ सिंसियर एंडेवर, नॉट बाय डुप्लिसिटी। तो इसलिए सुबह हम गाते हैं, आप लोगों का पता होगा, संसार दावा नलिनी लोका, जो विश्वनाथ ठाकुर ने लिखा है, और उसका जो लास्ट स्टैंजा है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् नागति कुतोभी। तो अगर आपने अपने स्पिरिचुअल मास्टर को प्लीज किया तो आप कहीं भी जा सकते हो। अगर आप स्पिरिचुअल मास्टर को प्लीज नहीं किया तो गए काम के। अब स्पिरिचुअल मास्टर कौन हो सकता है, उसकी भी डेफिनेशन है। कब स्पिरिचुअल मास्टर को क्या कर सकते हो, ये आईडीसी कोर्स में सब आता है बहुत डिटेल, तो उसमें आप देख सकते हो, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है वो स्पिरिचुअल मास्टर व्हाट इज, तो उसमें देख सकते हो। सर हाँ। मैंने आपको एक चीज नहीं बताई. हम्म।
मैंने मायापुर इंस्टीट्यूट से आईडीसी का कोर्स कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली। हाँ यस, थैंक यू। बताया नहीं था, ये तो मुझे पता था कर लोगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। अभी मैं भक्ति शास्त्री चालू करूंगी नेक्स्ट मंथ से। हाँ करो करो, जितना कर सकते हो करो, बट जैसे इसमें लिखा है विद सबमिसिव विद हम्बल एटीट्यूड करोगे तो जीवन सक्सेसफुल रहेगा, ज्ञान विज्ञान बनेगा, बिकॉज ओनली नॉलेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू बिकम विज्ञान। एंड आप 1-2 साल में मुझसे अच्छा पढ़ाओगे, कोई चिंता नहीं करो, ठीक है। आप ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ। श्रीला विश्वनाथ Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has sung in his famous 8th stanza on the spiritual master as follows: I offer my respectful obeisance unto the lotus feet of my spiritual master. Only by his satisfaction can one please the personality of Godhead. And when he is dissatisfied, there is only havoc on the path of spiritual realization. It is essential, therefore, that a disciple a disciple be very much obedient and submissive to the bona fide spiritual master. Srila Sutta Goswami fulfilled all these qualifications as a disciple, and therefore he was endowed with all favors by his learned and self-realized spiritual masters such as Srila Vyasdev and others. The sages of Naimi Sharanya were confident that Srila Sutta Goswami was bona fide. Therefore, they were anxious to hear from him. There I go. तो ये समझ में आ गया, ये संसार दावा नलिलो का ये 8 शायद जो मैंने बताया उसमें से पूरा स्पिरिचुअल मास्टर पे है। तो इफ़ यू हैव टाइम यू कैन रीड इट, अगर याद रख सकते हो तो भी ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छे ये है। हम लोग सुबह मंगल आरती में रोज गाते हैं ये, एवरीडे वी Yes. सिंग मंगल आरती इस्कॉन, तो इज देयर ऑल्सो। तो उसमें लास्ट स्टैंजा लिखा है ये, अगर गुरु प्लीज है तो जीवन में बहुत आगे जाओगे, अगर वो डिस्प्लीज है तो मतलब आपका जीवन बर्बाद हो गया समझ लो। और ऐसे जनरली स्पिरिचुअल मास्टर डिस्प्लीज नहीं होते, और इसमें भी लिखा है बोनोफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, स्पिरिचुअल मास्टर भी बोनोफाइड होना चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं, बोनोफाइड होना चाहिए। अगर बोनोफाइड स्पिरिचुअल मास्टर डिस्प्लीज हो गया तो गया लाइफ। तो वैसे जनरली वो डिस्प्लीज नहीं होते, कैसा भी व्यक्ति रहे। अगर डिस्प्लीज हुआ मतलब हमने बहुत ज़्यादा ही कुछ गलत कर दिया इसलिए डिस्प्लीज हो गए, तो इसलिए वो करना बहुत ज़रूरी है। तो बता दें, इसलिए सुध गोस्वामी के पास सारी क्वालिफिकेशन थे और इसलिए उनको सारे फेवर्स मिले थे जो मिलना चाहिए, और इसलिए जो है नैमिषारण्य वाले कॉन्फिडेंट थे कि सुध गोस्वामी जो है बोनोफाइड है, और इसलिए उनको सुनने में तैयार है। पहले पता था बोनोफाइड है कि नहीं, अगर बोनोफाइड है तो सुनने के लिए आतुर होना चाहिए, और सुनेंगे तो आगे बढ़ेंगे। एंड दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन टाइम सर्कमस्टेंस, कितना समय हमारे पास है सुनने के लिए और कितने लोग हैं, किस किस का है। और इसलिए 2-4 लोग सिलेक्ट करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। पूरी दुनिया में अगर 50-60 लोग सुनेंगे तो और परेशान हो जाएंगे, बट वी शुड सिलेक्ट सम फ्यू एंड जस्ट गो विद दैट, एंड देन ग्रेजुअली वी कैन इवॉल्व एंड डू थिंग्स, इज द वे इट गोज। अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट है। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, Hare Krishna. विल मीट अगेन Monday. Hare Krishna, Prabhuji. Monday, sir, we are meeting at 3 o'clock.